अच्छा, तो जाति नाश करने के लिए भव नाश करना है, तो ये भव को कैसे नाश करना है, कैसे भव निरोध होगा। फिर उसके विषय में चिंतना करते करते, फिर उसके विषय में सोचते सोचते सिद्धार्थ बोधिसत्व को सूक्ष्मता ज्ञान से, प्रज्ञा ज्ञान से फिर समझ के लेता है, उपादाने को असति भवो न होती। अगर उपादान खत्म हो गया तो भव भी नहीं रहेगा। उपादान निरोधो भव निरोधो। अगर उपादान निरोध हो गया तो भव भी निरोध हो गया। अगर उपादान खत्म हो गया तो भव भी खत्म होगा। अच्छा, तो फिर ये उपादान कैसे खत्म होगा, ये उपादान को कैसे खत्म किया जाए। फिर सूक्ष्म चिंतन से, प्रज्ञा ज्ञान से, फिर सोचते सोचते बोध करते हैं, तन्हाय को असति उपादान न होती। अगर तृष्णा, अगर तन्हा को खत्म किया जाए तो ये उपादान नहीं होगा। तन्हा निरोधो उपादान निरोधो। अगर तृष्णा निरोध हो गया तो उपादान निरोध हो गया। अच्छा, तो फिर ये तृष्णा कैसे खत्म किया जाए, ये तृष्णा कैसे, किस चीज को खत्म करने से खत्म होगा। फिर सिद्धार्थ बोधिसत्व सोचते सोचते, चिंतना करते करते, प्रज्ञा ज्ञान से फिर से समझ के लेता है, वेदनाय को असति तन्हा न होती। अगर वेदना नहीं रहेगा तो तृष्णा भी नहीं रहेगा। वेदना निरोधो तन्हा निरोधो। अगर वेदना निरोध हो गया, समाप्त हो गया, तो तृष्णा भी समाप्त होगा। अगर वेदना, अगर अनुभूति नहीं रहेगा तो तृष्णा भी नहीं रहेगा। तो फिर इसको सिद्धार्थ बोधिसत्व चिंतना करते हैं, अगर वेदना की वजह से तृष्णा उत्पन्न होता है तो ये वेदना कैसे खत्म किया जाए, किस चीज को खत्म करने से वेदना खत्म होगा। फिर एकदम सूक्ष्मता चिंतन से समझ के लेते हैं, प्रज्ञा उत्पन्न करते हैं, फस्से को असति वेदना न होती। अगर स्पर्श नहीं रहा तो वेदना नहीं रहेगा। फस्स निरोधा वेदना निरोधो। अगर स्पर्श निरोध हो गया तो वेदना भी निरोध हो गया। अच्छा, तो ये स्पर्श ना होने से वेदना नहीं होगा, तो स्पर्श को कैसे खत्म किया जाए। ये स्पर्श किस चीज का निरोध होने से ये स्पर्श भी निरोध होगा। फिर इसके विषय में चिंतना करते हैं, सोचते हैं, फिर सोचते सोचते, चिंतना करते करते, सूक्ष्म ज्ञान से फिर प्रज्ञा बोध होता है, सलायतन को असति फस्सो न होती। अगर ये 6 आयतन ही नहीं होगा तो स्पर्श भी नहीं होगा। सलायतन निरोधा फस्स निरोधो। अगर ये 6 आयतन ही नहीं रहा, खत्म हो गया, तो स्पर्श भी खत्म होगा। अच्छा, तो ये 6 आयतन ये खत्म होने से स्पर्श खत्म होता है, तो ये 6 आयतन कैसे खत्म होगा, ये 6 आयतन को कैसे निरोध करेंगे। फिर सिद्धार्थ बोधिसत्व चिंतना करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। तो ऐसा सोचते सोचते, चिंतना करते करते, फिर उनको सूक्ष्मता ज्ञान से प्रज्ञा उत्पन्न होता है, नाम रूपे को असति सलायतनं न होती। अगर नाम रूप नहीं रहा तो ये सलायतन, ये 6 आयतन भी नहीं होगा। अगर शरीर और मन ही नहीं रहेगा तो न ये 5 इंद्रिय रहेगा, न ये मन रहेगा, तो ये 6 आयतन भी नहीं रहेगा। नाम रूप निरोधा सलायतन निरोधो। नाम रूप निरोध हो गया तो ये 6 आयतन भी निरोध होगा। अच्छा, तो फिर ये नाम रूप कैसे निरोध होगा, ये नाम रूप कैसे खत्म होगा। फिर इसके विषय में चिंतना करते करते, सोचते सोचते, सूक्ष्म ज्ञान से सिद्धार्थ बोधिसत्व को प्रज्ञा बोध होता है, संखारेषु सो असति विज्ञानं न होती। विज्ञाने को असति नाम रूपं न होती। अगर विज्ञान नहीं रहा तो नाम रूप भी नहीं होगा।
विज्ञान निरोधा नाम रूप निरोधो। अगर विज्ञान निरोध हो गया तो नाम रूप भी नहीं होगा, विज्ञान नहीं होगा तो नाम रूप भी नहीं होगा। अच्छा, तो ये नाम रूप के कारण विज्ञान है, तो ये विज्ञान कैसे खत्म होगा? विज्ञान को कैसे निरोध करेंगे, कैसे निर्मूल करेंगे, कैसे समाप्त करेंगे? फिर सोचते सोचते चिंतना करते करते सिद्धार्थ बोधिसत्व को बोध हो जाता है, संखारे सुखो असति विज्ञानं न होती। अगर संस्कार नहीं रहा तो विज्ञान भी नहीं रहेगा। संखार निरोधा विज्ञान निरोधो। अगर संस्कार निरोध हो गया तो विज्ञान भी निरोध होगा। ये कम संस्कार नहीं रहा तो पुनर्जन्म का विज्ञान भी नहीं रहेगा। तो अगर ये विज्ञान निरोध करने के लिए संस्कार को निरोध करना है तो ये संस्कार को कैसे निरोध किया जाए? ये संस्कार क्या चीज खत्म होने से ये संस्कार खत्म हो जाएगा? फिर इसके विषय में चिंतना करते करते, फिर इसके विषय में सोचते सोचते सूक्ष्मता ज्ञान से सिद्धार्थ बोधिसत्व को बोध हो जाता है, अविद्याय खो असति संखारा न होती। अगर अविद्या नहीं रहा तो संस्कार भी नहीं रहेगा। अविद्या निरोधा संखारा निरोधा। अगर अविद्या निरोध हो गया तो संस्कार भी नहीं रहेगा। अगर ये अविद्या अज्ञानता नहीं रहेगा तो उसकी वजह से संस्कार भी नहीं बनाएगा। तो ये अविद्या सभी दुखों का जननी है, मूल कारण है। अविद्या की वजह से, अज्ञानता की वजह से ही हम कुशल संस्कार, अकुशल संस्कार, पाप संस्कार, पुण्य संस्कार, ऐसा संस्कार बनाते जाते जिसकी वजह से विज्ञान से लेके हर दुख का कड़ी संसार चक्र शुरू होता है। इसलिए सूत्र के अंत में तथागत बुद्ध कहते हैं, निरोधो निरोधो तिखो में भिक्खवे। ये निरोध निरोध शब्द से ही पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु, पहले कभी न सुना हुआ धम्म में चक्षु उदपादि, ये चक्षु उत्पन्न हो गया, धर्म चक्षु उत्पन्न हो गया। ज्ञानं उदपादि, ज्ञान उत्पन्न हो गया। पඤ्ඤा उदपादि, प्रज्ञा उत्पन्न हो गया। विद्या उदपादि, विद्या उत्पन्न हो गया। आलोको उदपादि, प्रकाश उत्पन्न हो गया। प्रकाश रहने से वहां कोई भी अंधकार नहीं रहेगा। ऐसे दिव्यमय प्रकाश उत्पन्न हो गया। तो इस तरह प्रतीत समुत्पाद को अनुलोम ऊपर से नीचे तक, प्रतिलोम नीचे से ऊपर तक, क्या चीज होने से क्या उत्पन्न होगा वो क्रमिक रूप से, और क्या चीज खत्म होने से क्या चीज फिर वो खत्म होगा, वो सारे चीज ये अनुलोम प्रतिलोम के विषय में ये सूत्र में बताया गया है। ये प्रतीत समुत्पाद है। प्रतीत समुत्पाद में विशेषतः अविद्या पचया संखारा, संखारा पचया विज्ञान, इस तरह 12 कड़ियां आता है। 12 कड़ी। तो ये 12 कड़ी के विषय में तो हमने ये उत्पन्न होने से ये उत्पन्न होगा, ये खत्म होने से ये खत्म होगा, अभी ये सूत्र में हमने जान लिया। अभी ये जो चीज है ये क्या है? हम तो जरा मरण बोले तो वृद्धता मृत्यु, जाति बोले तो जन्म, इतना तो हमें पता ही है। मगर बुद्ध के शब्दों में, बुद्ध की वाणी में, पाली में इसको कैसे बताया गया है, इसको कैसे समझाया गया है, इसको हम समझ लेंगे। क्योंकि व्याख्या तो हर कोई अपने अपने हिसाब से करते ही है, मगर हमें मूल बुद्ध वाणी, मूल बुद्ध वचन क्या है उसको जान लेंगे तो अपने अपने हिसाब से समझ लेंगे, अपने अपने हिसाब से व्याख्या करेंगे। साधु साधु साधु। इस विषय में आगे के वीडियो में भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धास टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और अपने नियर एंड डियर को शेयर ज़रूर कीजिए। सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।